नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जरिया द वे टू सक्सेस में। मैं जगन सिंह आज आपके साथ एक नए टॉपिक में। इस टॉपिक का नाम है हिंदी शिक्षक के गुण। अब बीएड में या डीएलएड में जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी हिंदी मेथड जिनका पेपर है उसमें उनसे हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा आपसे कि एक हिंदी शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए। यहाँ मैं स्पेशली हिंदी शिक्षक के बता रहा हूँ, लेकिन शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हों, चाहे आप गृह विज्ञान के हों, चाहे आप गणित के हों, चाहे मैथ विज्ञान के हों, जो भी आपका मेथड पेपर लगता है उसमें जो शिक्षक के गुण होने चाहिए वो तो कॉमन ही रहेंगे। बस अगर सब्जेक्ट चेंज होता है तो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दो बदल जाएगी टीचर की, नहीं तो हमेशा एक शिक्षक के गुण कॉमन ही रहते हैं। शिक्षक तो वही होता है, कभी कभी वही शिक्षक हिंदी भी पढ़ाता है, वही शिक्षक आपको एसएसटी भी पढ़ाएगा। अब आपसे अगर हिंदी की जगह पूछ लिया जाए कि एसएसटी शिक्षक के गुण क्या होंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के गुण क्या होंगे, तो इनमें थोड़े बहुत चेंजमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होंगे, बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी। तो देखते हैं क्या क्या गुण होने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक क्या होता है, नेशन बिल्डर कहा जाता है, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। और किसी विद्वान ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के वो चतुर्माली होते हैं जो संस्कार की जड़ों में खाद डालकर उसे प्राणवान बनाते हैं। मीन्स बच्चों में संस्कार डालते हैं और वही बच्चे हमारे क्या करते हैं, भविष्य के निर्माता होते हैं, राष्ट्र के कर्णधार कहे जाते हैं। जो बालक, उन बच्चों को ट्रेंड करने की जिम्मेवारी किस पर होती है, शिक्षक के कंधों पर। तो एक बहुत ही जिम्मेवारी भरा हुआ कार्य है जो एक शिक्षक अपना कार्य करता है। तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य विशेषताएं उसकी कौन कौन सी होनी चाहिए, कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे, पूरा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग पूरी किए हुए आप कभी भी टीचर नहीं बन सकते हैं। और ट्रेनिंग में आपको क्या बताया जाएगा कि शिक्षण की विधियां कौन सी, टीचिंग मेथड्स आप यूज करेंगे, टीचिंग मेथड के साथ साथ युक्तियां कौन कौन सी, स्ट्रेटजीज लगाएंगे, कौन कौन सी विधियां और मेथड और स्ट्रेटजीज जो आप यूज करेंगे टीचिंग में, उनमें आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है। किस टाइम, ड्यूरिंग ट्रेनिंग सर्विस, इन सर्विस टीचर प्रोग्राम जो होता है आपका, जो प्रशिक्षण हो रहा है आपका, उस प्रशिक्षण में आपको शिक्षण विधियां और युक्तियों का ज्ञान इसलिए कराया जाता है कि जब आप शिक्षक बनकर जाएं किसी भी कक्षा कक्ष में तो वहां पर आपको ये विधियां और युक्तियां इतने अच्छे से आनी चाहिए कि यहाँ पर आप कमजोर ना पड़े। दूसरा आता है आपका साहित्यिक कार्य। जो भी शिक्षक होता है उसे हिंदी के शिक्षक के लिए स्पेशली साहित्यिक कार्य जरूर होना चाहिए। उस साहित्यिक कार्य में क्या है, वाद विवाद, निबंध, नाटक, कविता पाठ, अंताक्षरी, इन चीजों का हो सकता है। जो शिक्षक है उसकी जो रुचि है साहित्यिक कार्यों में होनी चाहिए, लिटरेचर से जुड़ा हुआ होना चाहिए शिक्षक हमेशा। जब शिक्षक खुद लिटरेचर से जुड़ा हुआ होगा तो बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएगा, बच्चों को नए नए तरीके से सिखा सकेगा, अपनी नई नई चीजें खुद बना के एक इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को दे सकेगा कंटेंट। नेक्स्ट आता है जो सामान्य गुण में है अगला हमारा, नैतिक बल। नैतिक बल में शिक्षक को कैसा होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए उसके चरित्र में। जो सदाचारी है, आप खूब गुणवान हैं, बहुत आप बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आप सदाचारी नहीं है तो कोई भी बालक आपसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप शिष्ट नहीं है, बड़ों का अपमान करते हैं और आप भले ही बहुत ही योग्य हैं, विषय के ज्ञाता हैं, प्रकांड ज्ञाता हैं अपने विषय के, लेकिन आप बड़ों का अपमान करते हैं, अपने शिक्षकों की अवहेलना करते हैं, अपने बच्चों को दुत्कारते हैं, मीन्स आप में शिष्टाचार नहीं है, तो कोई भी बच्चा आपसे पढ़ना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट, न्यायप्रिय होना चाहिए। जो शिक्षक का नैतिक बल के अंतर्गत एक और आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। न्यायप्रिय से तात्पर्य कभी भी वो गलत का पक्ष नहीं ले, जो चीज सही है वो सही को अपना सही चीज को सही कह सके। और निष्पक्षता, हमेशा उसे कभी भी बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए, किसी एक विद्यार्थी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी उसका कितना भी हितैषी क्यों ना हो, जिसकी गलती हो उसे वो गलती दे।
नेक्स्ट आता है आपका मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? मानसिक योग्यता में सबसे पहले वो कुशाग्र बुद्धि का होनी चाहिए, उसकी बुद्धि कैसी हो? तीव्र बुद्धि हो, कुशाग्र बुद्धि का शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सतर्कता होनी चाहिए, वो हमेशा सतर्क रहे, परिस्थितियां कैसी हैं, अगर उसके विपरीत परिस्थितियां भी हो रही हैं तो वो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ सके, इतना सतर्क होना चाहिए उसे। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति से तात्पर्य है प्रति उत्पन्न और मति, तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मीन्स प्रति माने उसी क्षण उत्पन्न पैदा हुई और मति माने दिमाग, उसी क्षण जो बुद्धि पैदा होती है उसे हम कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। मीन्स क्या है कि अगर आपसे किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उस समय आपकी प्रत्युत्पन्न मति ही काम करेगी कि उस क्षण आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे उस क्षण, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका निर्णय शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। टीचर जो होता है उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगला आपका आता है सामान्य गुण में प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व में हम हमेशा, आप हैं या कोई भी हैं, सभी विद्यार्थी शारीरिक या प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व को सबसे पहले मानते हैं, लेकिन आप देखिए टीचिंग में हम इसे बिल्कुल लास्ट में रख रहे हैं। सबसे पहले क्या रख रहे हैं? ट्रेनिंग रख रहे हैं, साहित्यिक कार्य रख रहे हैं, उसकी शिक्षण विधियां रख रहे हैं, युक्तियां रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो चीजें जरूरी हैं वो हम ऊपर रख रहे हैं, अब ये सेकेंडरी चीजें हैं। प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व जो है, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व में हमारा क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। जब तक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा शिक्षक का, तब तक वो मानसिक रूप से भी आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है आत्मविश्वासी होना चाहिए जो शिक्षक है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। मैं यहाँ सदाचार विनम्रता एक ही बात समझा चुका हूँ लगभग पहले। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, परिस्थितियां अगर उसके विपरीत हो रही हैं तो उसे आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो शिक्षक को ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है तो शिक्षक उसे उठा के पटक दे, ऐसा नहीं, उसे कंट्रोल वे में बिहेवियर करना चाहिए और उसे आत्मनियंत्रित रूप से व्यवहार करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अब हम आते हैं विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस विशेष गुण क्या क्या होने चाहिए शिक्षक के। तो विशेष गुण में जो पहला है हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान, हिंदी भाषा का समग्र ज्ञान, और दूसरा है हिंदी साहित्य का ज्ञान। दोनों में डिफरेंस क्या है? साहित्य को हम बोलते हैं लिटरेचर और इसे बोलते हैं लैंग्वेज। तो जो हमारा लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हम क्या रखते हैं? व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, भाषा वर्तनी और शब्दों का जो ज्ञान होता है वो हम किस में रखते हैं? हिंदी भाषा मीन्स लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, उसे व्याकरण का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। कहाँ पर आपका अर्धविराम लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, लय यति गति इस सभी मात्राएं कहाँ पर कैसे लगेंगी, उन सभी चीजों का ज्ञान हिंदी भाषा के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका आता है हिंदी साहित्य का ज्ञान। तो साहित्य के ज्ञान में आज तक आदिकाल से लेके आज तक जो भी रचनाएं हुई हैं, जो भी सृजन कार्य हुआ है, साहित्य का सृजन हुआ है, उन सब चीजों का ज्ञान उसे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साहित्यिक अभिरुचि एवं सृजनशीलता। साहित्यिक अभिरुचि होती है आपका एप्टीट्यूड, साहित्यिक अभिरुचि एवं सृजनशीलता, बहुत अच्छा बताया आपने। साहित्यिक अभिरुचि एवं सृजनशीलता, तो साहित्यिक अभिरुचि आपकी क्या है? मीन्स आप उस फील्ड में रुचि ले रहे हैं। साहित्यिक अभिरुचि, आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा स्वप्रेरित हैं उस फील्ड में काम करने के लिए, और सृजनशील क्रिएटिविटी आपकी उस फील्ड में दिखाई देनी चाहिए। तो तभी तो आप जब साहित्यिक अभिरुचि होगी तभी तो हिंदी में नई नई कविताओं का सृजन करेंगे। तो क्या है? आपकी साहित्यिक अभिरुचि होनी चाहिए और सृजनशीलता होनी चाहिए। भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान, जब कोई भी शिक्षक होता है भाषा का शिक्षण करता है उसे भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? जैसे अगर आप कविता पढ़ा रहे हैं तो कविता में कैसे पढ़ाएंगे? आरोह अवरोह लय गति यति लेते हुए ही तो पढ़ाएंगे, अर्थ कथन कहते हुए पढ़ाएंगे, बच्चों को व्याख्या करते हुए पढ़ाएंगे। इन सब चीजों को आप किस में रखेंगे? शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है शुद्ध उच्चारण एवं सुंदर लेख। कोई भी भाषा का शिक्षक होगा हमेशा उसके लिए ये चीज बहुत जरूरी होगी, उच्चारण उसका स्पष्ट होना चाहिए। अब वो स्पष्ट और अस्पष्ट में ही अंतर नहीं कर पा रहा है, स्कूल सकूल कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें कुछ क्षेत्रीयता में भी आ जाती हैं, लेकिन मेनली हम फोर्स किस पे कर रहे हैं, उच्चारण उसका शुद्ध होना चाहिए और सुंदर लेख होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति एवं अध्ययनशीलता। अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति मतलब हमेशा वो रिसर्चर की तरह वर्क करे, अपने सब्जेक्ट में वो हमेशा रिसर्च करता रहे, कोई भी नई चीज हम कैसे लाएं, कैसे नए तरीके से हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देख सकें चीजें। और अध्ययनशीलता हमेशा वो पढ़ता रहे, नई नई चीजें तभी वो ग्रहण करेगा जब वो हमेशा अध्ययन करता रहेगा। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की नवीन विधियों का ज्ञान। कोई भी शिक्षक होगा उस शिक्षक को हमेशा मूल्यांकन की नवीन और पुरानी दोनों विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर प्राचीन विधियां जो पहले चली आ रही थी, जो पहले की विधियां परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, केवल उन्हीं विधियों को फॉलो नहीं करना। अभी नवीन विधि जैसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, ये हमारी नवीन विधि के अंतर्गत आती है। तो शिक्षक को हमेशा नई चीजों से अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है संदर्भ सामग्री का ज्ञान। संदर्भ सामग्री से तात्पर्य है कि अगर हिंदी का शिक्षक है या इंग्लिश का शिक्षक है या एसएसटी का शिक्षक है या होम साइंस का शिक्षक है, तो उस शिक्षक को उस विषय से संबंधित जो रेफरेंस कंटेंट होता है, जो संदर्भ सामग्री होती है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब रेफरेंस कंटेंट में क्या क्या आ सकता है, जैसे शब्दकोश आ सकता है। जैसे आप हिंदी के शिक्षक हैं तो हिंदी का आपका शब्दकोश बहुत ही मीन्स वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको व्याकरण का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। तो ये आपका किस में आएगा, रेफरेंस कंटेंट में आएगा। और संदर्भ सामग्री में जैसे आपको साहित्य का अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप दृष्टांत देके जब आप समझाते हैं तो वो कंटेंट बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। नेक्स्ट आता है अन्य भाषाओं का ज्ञान। हिंदी भाषा के शिक्षक होने के साथ साथ आपको अन्य भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे अन्य भाषाओं में आपका इंग्लिश हो जाएगी, फ्रेंच, जर्मन, कोई भी भाषा हो सकती है। वो केवल इसलिए जरूरी है कि आप तुलनात्मक रूप से हिंदी इंग्लिश का अध्ययन करवा सकते हैं, मीन्स कंपैरेटिव स्टडी करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि दोनों भाषाओं में क्या अंतर है और दोनों में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रति गौरव एवं दायित्व की भावना। अगर आप हिंदी के शिक्षक हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हिंदी के प्रति आप गौरव रखें और उसकी हिंदी मातृभाषा का सम्मान करें। धन्यवाद।